नमस्ते, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों, बेडरूम हम कई बार इस तरह का प्लान कर लेते हैं कि उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका लेआउट, उसका स्पेस प्लानिंग, उसका इंटीरियर प्लानिंग और जो प्रोडक्ट हमने उसको डेकोरेट करने में यूज़ करे हैं या फिर उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने में यूज़ करे हैं, कई बार इस तरह के हम अडोप्ट कर लेते हैं कि बाद में उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग और इवन मनी कंज्यूमिंग हो जाता है और हमारे लिए एक हेडेक बन के सामने आता है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरह से लो मेंटेनेंस वाला, जिसका रखरखाव कम से कम आवश्यक हो, ऐसा बेडरूम हम बना सकें। क्या उसके अंदर बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए, यही हमारा टॉपिक है। आगे वीडियो में हम डिटेल में इन टॉपिक्स पर डिस्कस करें। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। मेंटेनेंस फ्री या फिर लेस मेंटेनेंस बेडरूम प्लान करने के लिए जो उसका इंटीरियर होगा वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें प्लान करना पड़ेगा। मिनिमलिस्टिक के बारे में एक वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। मतलब जितना हमें ज़रूरत है केवल उतना ही उसके अंदर डेकोर, फर्नीचर इत्यादि बनाई जाए, साइज भी उसका आवश्यकता अनुसार रखा जाए। इस कारण से आपको कम चीज़ें होने के कारण मेंटेन करने में आसानी रहे। फर्नीचर जो भी आप बना रहे हैं उसकी जो सरफेस फिनिश है वो पोरस नहीं होकर स्मूथ फिनिश काम में लेनी चाहिए, या फिर कहीं ग्लोसी फिनिश भी हम कई जगह काम में ले सकते हैं ताकि उसको कपड़े से आसानी से हम साफ कर सकें। ओपन शेल्व्स फर्नीचर के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। हर जगह फाटक जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो हमें डोर से या शटर से कवर करते हुए फर्नीचर बनाना चाहिए। फर्नीचर फर्निशिंग का कलर भी हमें इस तरह का सेलेक्ट करना चाहिए जो कि डस्ट डर्ट से ज़्यादा गंदा नहीं दिखे। बहुत ज़्यादा लाइट कलर हमें अवॉइड करने चाहिए। साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल फर्नीचर जैसा कि सोफ़ा कम बेड, बेड के अंदर स्टोरेज, इस तरह की मल्टी फंक्शनल फर्नीचर हमें काम में लेने चाहिए ताकि हमारे रूम की मिनिमलिस्टिक थीम बनी रहे और हमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करनी पड़े। बेडरूम के कई सारे फर्नीचर जैसे कि सोफा, वार्डरोब, साइड स्टूल, टीवी पैनल इत्यादि के नीचे अगर हम लेग्स से उनकी हाइट ऊंची कर देते हैं तो हमें फ्लोर को क्लीन करने में आसानी रहती है और इन चीज़ों के नीचे गंदगी जमा नहीं होती है। तो आप लेग्स यूज़ करके भी मेंटेनेंस को आसान बना सकते हैं। हम जो बेडरूम की वार्डरोब बनाने जा रहे हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि फ्लोर से सीलिंग तक की बने। सीलिंग से कुछ नीचे जगह छोड़ देने पर वहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम फ्लोर से सीलिंग वार्डरोब बनाएंगे तो उसके अंदर डस्ट बिल्कुल भी जमा नहीं होगी, तो इसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेडरूम के अंदर फ्लोर की। दोस्तों, फ्लोरिंग बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर अवॉइड करने चाहिए क्योंकि डार्क कलर के अंदर गंदगी जल्दी दिखती है। तो हमें कलर किस तरह के काम में लेने हैं, जैसे कि बेज कलर हम ले सकते हैं, क्रीम कलर हम काम में ले सकते हैं, लाइट ग्रे कलर हम काम में ले सकते हैं। इन कलर के अंदर डस्ट डर्ट आसानी से नहीं दिखती है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जितना बड़े संभव हो उतनी बड़ी साइज की टाइल्स हमें काम में लेनी चाहिए क्योंकि टाइल बड़ी होगी तो उसके अंदर जो लाइनिंग्स होगी, जॉइंट्स होंगे, ग्राउटिंग होगी, वो कम से कम होगी और इन्हीं जॉइंट्स के अंदर मैक्सिमम डस्ट डर्ट भरती है। तो बड़ी टाइल लेने से इस तरह की डर्ट एक्यूमुलेशन से भी हम बच सकते हैं। टाइल्स के जॉइंट में जो ग्राउटिंग भरी जाती है उसके कलर को भी हमें लाइट कलर का ही चूज़ करना चाहिए। डार्क कलर की ग्राउटिंग लाइनिंग के अंदर डस्ट डर्ट जल्दी दिखती है, तो इससे भी आप अपने बेडरूम को लो मेंटेनेंस वाला बना सकते हैं। कारपेट, रग्स हर हम व्यक्ति को पसंद होते हैं, बट एक इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि ये डस्ट डर्ट को बहुत ज़्यादा कैच करता है। तो दोस्तों, अगर आप लो मेंटेनेंस वाला बेडरूम बनाना चाहते हैं तो कारपेट या हेवी मोटे रग्स को अवॉइड करिए। अगर कहीं पे बहुत आवश्यकता लगाना भी है तो कम थिक वाला, प्लेन और कम उसके अंदर रेशे हों, रुएं हों, इस तरह का रग्स या कारपेट आप काम में लीजिए। अब हम बात करते हैं वॉल की। वॉल के ऊपर जो भी आप पेंट कराएं वो आजकल मार्केट में स्टेन फ्री पेंट आने लगे हैं, या जिनको साफ़ करना आसान होता है उस तरह के पेंट आने लगे हैं, वही आप काम में लें। पुट्टी प्राइमर प्रॉपर कराएं ताकि वो पपड़ी वगैरह इत्यादि नहीं छोड़े। वाटरप्रूफिंग भी आप वॉल के अंदर करा सकते हैं। साथ ही साथ जो पेंट आप काम में ले रहे हैं वो ग्लोस या सेमी ग्लोस क्वालिटी का काम में लीजिए। मैट फिनिश के पेंट के अंदर स्टेन जल्दी पकड़ में आते हैं, जल्दी दिखते हैं। साथ ही साथ
वॉल डेकोर के प्रोडक्ट जो भी आप काम में ले रहे हैं उनको बिल्कुल स्मूथ रखिए, प्लेन फिनिश वाले होने चाहिए। ज़्यादा कार्विंग वाले या इस तरह के प्रोडक्ट जो कि डस्ट को ज़्यादा एक्यूमुलेट करे, इस तरह के प्रोडक्ट हमें अवॉइड करने चाहिए। जितना मिनिमम हो उतना ही वॉल डेकोर काम में लेना चाहिए, बाकी वॉल को हमें प्लेन छोड़ देना चाहिए। सीलिंग को भी विशेष ध्यान रख के बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस वाली, बहुत ज़्यादा स्टेप्स वाली या इंग्रेविंग वाली सीलिंग्स को पूरी तरह बेडरूम में अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेप्स होंगे, डिज़ाइन होगी, इंग्रेविंग होगी, डस्ट एक्यूमुलेशन के चांसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। प्लेन सीलिंग को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और वो ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। सीलिंग के कलर भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेकर मीडियम लाइट कलर काम में लेने चाहिए। साथ ही साथ रूम में या सीलिंग पे जो लाइट्स काम में ले रहे हैं वो भी कंसील्ड होनी चाहिए, उसके आसपास कोई गैप नहीं रहना चाहिए। शैंडेलियर, साइड लैम्प, इस तरह की चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकें करना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हम कैसे लो मेंटेनेंस बेडरूम प्राप्त करें, कैसे लो मेंटेनेंस बेडरूम बनाएं। तो इस तरह की डस्ट एक्यूमुलेशन वाली चीज़ों को अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा। बाथरूम भी आजकल बेडरूम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। अटैच वॉशरूम भी मेंटेनेंस फ्री रहे, इसके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है कि हमारे वेट जोन और ड्राई जोन को अलग अलग बनाना। इसके लिए नहाने वाले स्पेस में और ड्राई स्पेस में हम एक पार्टीशन के लिए ग्लास पार्टीशन भी काम में ले सकते हैं। ग्लास भी हमारा मेंटेन रहे, स्टेन फ्री रहे, उसके लिए उसके ऊपर एक ग्लास फिल्म लग जाती है ताकि वो डेली यूज़ में होने वाले साबुन और पानी से ग्लास के ऊपर स्टेन नहीं आते हैं। जो भी हमारे टाइल्स के कलर हैं और टैप्स के कलर हैं, सैनिटरी वेयर के कलर हैं, वो भी इस तरह के सेलेक्ट करने चाहिए ताकि वो लेस मेंटेनेंस वाले हों, ज़्यादा उसके ऊपर गंदगी जमे नहीं और ज़्यादा वो गंदे नहीं दिखे। डर्ट हमारे बेडरूम के अंदर कम से कम आए, इसके लिए हमें बेडरूम के बाहर एक बड़ा सा पायदान रख देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फुटवेयर बेडरूम के अंदर नहीं जाए तो बढ़िया रहे। कई तरह के इंडोर प्लांट्स भी हम हमारे घर के अंदर, हमारे बेडरूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट न केवल हमें एक फ्रेशनेस वाला फील देंगे, बल्कि बारीक डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स जो कि इधर उधर उड़ते रहते हैं उनको अट्रैक्ट करके एक जगह एक्युमुलेट कर लेंगे। तो ये भी आपके बेडरूम को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए एक उपयोगी साधन साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे बिंदु हमने डिस्कस किए जिनको यूज़ कर या जिनका ध्यान रखकर हम लेस मेंटेनेंस वाला बेडरूम अचीव कर सकते हैं। और भी कई तरह के पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे, तो मेरा आग्रह है कि आप अपने कमेंट में इस तरह के पॉइंट्स ज़रूर शेयर करिए ताकि हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को और भी जानकारी इस टॉपिक पे मिल सके। आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।